नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, चीन ने दुनिया के लगभग हर देश को अप्रोच किया कि वो भारत के खिलाफ चीन का साथ दे, लेकिन कहीं भी उसकी दाल नहीं गली और गलवान घाटी में जो उसने मुंह की खाई वो तो बात अलग ही रही। लेकिन जब चीन की दुनिया में किसी ने नहीं सुनी तो उसने अपना आखिरी और एकमात्र कार्ड पाकिस्तान को दोबारा भारत के खिलाफ चलना शुरू कर दिया है। जी हाँ, और एक बड़ी साजिश का खुलासा हुआ है और पाकिस्तान को चुपचाप हथियार सप्लाई किए जा रहे हैं। वहीं कुछ बड़े हथियार जैसे कि लड़ाकू विमान तक भी सप्लाई करने की बात आ रही है सामने। सब पर मैं डिटेल से बात करूंगा और कैसे भारत इन्हें काउंटर कर सकता है, क्या भारत के लिए कोई बड़ा खतरा ये साबित होंगे और क्या यहाँ पर चीन की साजिश है भारत को घसीटने की और डराने की, दो मोर्चों की लड़ाई से। इन सभी पर हम डिटेल से बात करेंगे। साथ ही मैं आपको हथियारों के नाम बताऊंगा और फिर हम एनालिसिस करेंगे कि क्या भारत को वाकई में डर जाना चाहिए या फिर मुकाबला करना चाहिए या फिर भारत के पास इनफ पावर है इन्हें काउंटर करने के लिए। सब कुछ मैं आपको डिटेल से बताऊंगा, लेकिन उससे पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको मिलते हैं ढेर सारी डिफेंस, फॉरेन पॉलिसी और फाइनेंस रिलेटेड वीडियो। चलिए दोस्तों, वीडियो को हम शुरू कर लेते हैं। तो दोस्तों, आप जानते हैं कि इस समय चीन का एकमात्र समर्थक, जो कट्टर समर्थक देश बचा है, वो है पाकिस्तान। और मजे की बात यह है कि पाकिस्तान को अपने हाथ तले दबाए रखने के लिए चीन को कुछ खास मशक्कत नहीं करनी पड़ती। चीन हमेशा इस्तेमाल करता है पाकिस्तान के लालच को। जी हाँ, उसी को इस्तेमाल करते हुए कुछ पैसे फेंकता है पाकिस्तान के सामने और पाकिस्तान उसके पीछे पीछे आता है। इस बार भी ऐसा ही किया है। दरअसल चीन नहीं चाहता कि पाकिस्तान का जो समर्थन है वो इसके हाथ से छूटे, या फिर आने वाले समय में जैसे कि भारत के साथ चीन का कोई युद्ध होता है तो पहले क्या होता था कि अमेरिका पाकिस्तान को चुप करवाकर बैठवा देता था, जैसे कि 1962 की लड़ाई में भी ऐसा ही हुआ था। तो ऐसा इस बार ऐसी सिचुएशन यहाँ पर चीन नहीं चाहता, तो उसने यहाँ पर और ज़्यादा लालच का इस्तेमाल किया है पाकिस्तान के। जैसे कि उसने पाकिस्तान को लालच दिया है एक पीओके में बनने वाले बहुत बड़े डैम का, जिसकी शुरुआत भी यहाँ पर कर दी गई है भारत के कड़े विरोध के बीच में। और जैसे ही ये डैम के बनने की शुरुआत की खबरें आनी शुरू हुई, तभी एक और खबरों ने सबका ध्यान खींचा। आप स्क्रीन पर देखिए, जिस खबर में बताया जा रहा है कि JF-17 जो चीन और पाकिस्तान मिलकर बनाते हैं, मिलकर क्या बनाते हैं, मेनली बनकर तो आता है ये चीन से इसके ज़्यादातर कंपोनेंट और जुड़ कभी बस छोटे मोटे जो पार्ट होते हैं पाकिस्तानी जनता को दिखाने के लिए असेंबल यानी कि जोड़े जाते हैं कुछ पार्ट इस फाइटर जेट में पाकिस्तान आने के बाद। तो इस तरीके से बनाया जाता है और इसका इंजन भी रशिया से इंपोर्ट किया जाता है, यानी कि चीन भी खुद इसे पूरी तरीके से नहीं बना पाता। तो इस फाइटर जेट के बहुत ही बड़े स्तर पर निर्माण कार्य का तो मतलब काम शुरू हो ही चुका है, यानी कि इसकी फैसिलिटी को बड़ा कर ही दिया गया है। साथ ही पहले जो इसके बनने में प्रोसेस आता था, यानी कि अगर पहले एक फाइटर जेट को बनने में 1 महीना 45 दिन लगता था, तो अब सिर्फ वो 30 दिन लगेगा, यानी कि 15 दिन का जो प्रोसेस टाइम है उसे घटा दिया गया है टेक्नोलॉजी के जरिए। जी हाँ, कुछ ऐसे ही खबरें निकल कर सामने आई है। तो क्या भारत को यहाँ पर डर जाना चाहिए कि जैसे कि JF-17 जैसा बड़ा हथियार, इसके अलावा छोटे मोटे तोप और उनके चीज़ों के तो खबरें लगातार आती ही रहती हैं, लेकिन जब बड़े हथियारों की बात आती है तो ऐसे सप्लाई किए जा रहे हैं, तो भारत को इसका इलाज क्या करना चाहिए और क्या भारत के पास इनफ पावर है इसे काउंटर करने के लिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्या भारत के पास इनफ पावर है या नहीं। तो देखिए, जब अभी इसका जो मतलब कि मैन्युफैक्चरिंग शुरू हुई है, तो पहली बात ये कितना कुछ खास लड़ाकू विमान नहीं है, लेकिन इसे जब भारी संख्या में बनाया जाएगा तो भारत के लिए सिरदर्द बन सकता है। लेकिन अगले साल के अंत तक भारत के पास आने की पूरी उम्मीद है S-400 की, जो इसे आसानी से, इसे क्या, जो पाकिस्तान का सबसे एडवांस लड़ाकू विमान है, जो इससे कहीं ज़्यादा ताकतवर है, F-16, उसे भी बड़ी आसानी से काउंटर कर सकता है। तो यानी कि भारत को यहाँ पर कुछ खास चिंता करने की जरूरत है नहीं। लेकिन भारत चीन का इलाज कैसे कर सकता है, क्योंकि चीन का इलाज तो भारत को ढूंढना होगा। मान लीजिए अभी तो पाकिस्तान को हथियार सप्लाई कर रहा है, आगे चलकर नेपाल को सप्लाई करने लगे, बांग्लादेश को बड़े हथियार सप्लाई करने, तो यानी भारत को कुछ ना कुछ तो डर खड़ा करना ही होगा। तो इसका सबसे आसान उत्तर है फिलीपींस, वियतनाम और ताइवान। ताइवान को इसमें अगर भारत कुछ हथियार सप्लाई करने लगता है और फिर यहाँ पर चीन कुछ ऑब्जेक्शन खड़ा करता है कि क्यों आप हथियार सप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ पर भारत साफ कह सकता है कि जी आप हमारे जो पड़ोसी देश है उन्हें सप्लाई करना बंद कर दीजिए, हम भी हथियार सप्लाई करना बंद कर देंगे। यानी कि भारत को यहाँ पर प्रोएक्टिवली काम करना होगा, ऐसे नहीं कि ढुलमुल रवैया भारत को अब छोड़ देना होगा। बहुत ही एक्टिवली चीन के खिलाफ हमें लॉबिंग करनी होगी, क्योंकि चीन भारत के प्रति बहुत ज़्यादा हॉस्टाइल है। भारत उसे कितना ही संतुष्ट करने की कोशिश करे, चीन कभी संतुष्ट नहीं होने वाला और भारत को अब थोड़ा एग्रेसिव यहाँ पर स्टांस लेना होगा चीन के खिलाफ, वरना वो पाकिस्तान को आने वाले समय में पता नहीं क्या दे दे। ये हमें थोड़ा सोचकर चलना होगा। तो इस पर आपका क्या व्यू पॉइंट है, कमेंट करके मुझे जरूर बताइए। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए ऐसी बहुत सारी डिफेंस, फॉरेन पॉलिसी और फाइनेंस रिलेटेड वीडियो के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।